दोस्तों, इस जमाने को सोशल मीडिया का जमाना कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी खबर सोशल मीडिया पर सामने आए तो उसे तहकीक किए बगैर ही शेयर कर दिया जाता है और इसी तरह बहुत सी गलत बातें हमें देखने को मिलती हैं जो सोशल मीडिया के जरिए फैला दी जाती हैं। दोस्तों, बहुत सी बातों को इस्लाम से मंसूब कर दिया जाता है, बहुत सी बातों को नाउज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक बनाकर बताया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको ठंडे पानी के बारे में बताएंगे कि क्या दीन इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडा पानी पीते थे या नहीं, और साथ ही इसके नुकसान पर भी बात करेंगे। और जो बात हमें सुनने को मिलती है कि ठंडा पानी इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो जाता है, दिल के मसाइल पैदा होते हैं, क्या वाकई ऐसा है, हकीकत क्या है, ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद यकीनन आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूम हो जाएगा और सुन्नत रसूल के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आप तमाम लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, ठंडा पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद मरगूब था। मतूबो माकूल के कबाइल से किसी चीज़ का भी इतना एहतमाम ना किया गया जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ठंडा पानी लाने का एहतमाम किया जाता। मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर बरगद से आपके लिए ठंडा पानी लाया जाता, क्योंकि औला तो इस कुएं का पानी ठंडा होता था। फिर उसके बाद एक मशकीज़ा में इसे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मज़ीद ठंडा किया जाता। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पुराने मशकीज़े में पानी को ठंडा किया जाता। इसी तरह हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ क़याम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मालिक बिन नज़ीर के कुएं से मीठा पानी लाया जाता। फिर उसके अलावा इज़वाज मुतहरात के लिए बेर सिक्का से पानी लाया जाता और रबा असूद जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे और खादिम भी थे, वो कभी बहरे सिक्का से पानी लाते और कभी बुरे गर्ज से पानी लाते। इसी तरह ठंडा पानी खुदा की अजीम तरीन नेमत है जिसके बारे में रोज़े क़यामत सवाल होगा, क्योंकि ठंडा पानी पीने से बदन की रूहें से शुक्र अदा होता है। दोस्तों, इरशाद नबी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नेमतों के बारे में जो सवाल किया जाएगा वो ये होगा कि क्या हमने तेरे बदन को तंदुरुस्ती अता की थी और तुझको ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था। इसी तरह दोस्तों, हमारे मुख्तलिफ अकाबिर ने ठंडा पानी करके पीने की भी खूब तलकीन की है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि ए बेटो, पानी को ठंडा करके पियो, क्योंकि ठंडा पानी पीने की वजह से दिल की गहराइयों से शुक्र अदा होता है। इसी तरह कहा जाता है कि हज़रत हाजी अमदादुल्लाह महाजर मक्की से भी पानी ठंडा पीने की तलकीन मरवी है और इस झेल में मुख्तलिफ अहले अल्लाह के वाक़यात भी दर्ज किए गए हैं। अलगर्ज ठंडा पानी पीना हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब व मरगूब चीज़ और सुन्नतों में से था। सुन्नत पर अमल करने की नीयत से कोई पिए तो हयाए सुन्नत का अजीम सवाब पाएगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर ठंडा पानी पीने के जो नुकसानात गिनवाए जा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद और बेअसल हैं। बज़ाहिर इसका मकसद एक सुन्नत नबवी से लोगों को दूर रखने की मुंज़िम साजिश नजर आती है। दोस्तों, इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी सोशल मीडिया पर कोई खबर देखें तो उसकी पहले तहकीक किया करें, उसकी सच्चाई को जानें और फिर उस पर अमल करें। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पानी पेश किया गया। जबकि वो हवेली के दरवाजे के पास थे तो उन्होंने खड़े खड़े पानी नोश फरमाया और इरशाद हुआ कि अगर कोई आदमी खड़ा होकर पानी पिए तो कुछ लोग उसे मकरूह जानते हैं। हालांकि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पानी पीते हुए देखा है जिस तरह तुमने मुझे करते हुए देखा है। इमाम बुखारी सही में ये बयान की गई है। इसी तरह दोस्तों, अब्दुल मालिक बिन मसीरा का बयान है कि मैंने नज़ल बिन सिबरा से सुना है कि उन्होंने नमाज ज़ोहर पढ़ी, फिर लोगों की हाजत रवाई करने के लिए कूफा की जामिया मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पर बैठ गए, यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त हो गया। फिर आपकी खिदमत में पानी पेश किया गया तो आपने नोश फरमाया और अपने मुंह हाथ धोए।
शोभा रावी ने सर और पैरों का भी जिक्र किया है। फिर आप खड़े हुए और खड़े खड़े बचा हुआ पानी नोश फरमाया। फिर फरमाया कि बाज़ लोग खड़ा होकर पानी पीने को मकरूह जानते हैं, हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया जैसे मैंने किया है। बुखारी और सही में ये मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो आप जान लें कि खड़े होकर पीने की हदीसें भी आई हैं और मुंह की भी जवाज़ की हदीसों से हज़रत अली और हदीस बिन इब्ने अब्बास से भी हमें ये सुनने को मिलता है। इसी तरह जिन्हें इमाम बुखारी ने यहाँ रवायत किया है और हदीस इब्ने उमर जिसे तिरमिज़ी ने नाफे से जिक्र किया है और कहा हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में चलते फिरते खाना खाते थे और खड़े होकर पीते थे। फिर तिरमिज़ी ने फरमाया कि यह हदीस हसन सही है। इसे इब्ने माजा और इब्ने हमाम ने जिक्र किया है और हदीस साद बिन अबी वकास ने भी इससे जिक्र किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पीते थे, ये मुख्तलिफ हदीस में बताया गया है। दोस्तों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिसे इमाम नसाई ने मशरूक़ के हवाले से उनसे रवायत किया है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर और बैठे हुए पीते देखा है। और हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा जिसे इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्तदरक में जिक्र फरमाया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मुश्किज़ा लटक रहा था, सरकार ने उसके मुँह से खड़े होकर पानी पिया। और हज़रत हुसैन बिन अली की हदीस जिसे हमने अपने शेख ज़ैनुल दीन रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया है, जिसे उन्होंने फ़वाइद अबू बकर शाफ़ी की 10वीं जिल्द में बयान किया है, रवायत किया है और बयान किया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर पानी पीते देखा। इसी तरह एक और जगह पर जो बयान है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक लश्कर में भेजा, हमें सख्त प्यास लगी, हमारे पास पानी नहीं था, हम में से एक साहब की ऊँटनी बैठी हुई थी, देखते क्या है कि उसके पाँव के दरमियान मशकेज़े की तरह दूध से भरा हुआ है, तो हमने उसका दूध पिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ये फ़ेल सहाबा कराम का है जो मरफ़ू के हुक्म में है। और मौजम ज़ाहिर हज़रत साद बिन जबर से रवायत करते हैं कि मुझे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह हदीस सुनाई कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी खड़े होकर पीते देखा है। दोस्तों इन तमाम हदीस और रवायात को देखा जाए तो इससे यही मालूम होता है कि ठंडा पानी पीने के कोई नुकसानात नहीं। और ये जो कहा जाता है कि पानी बैठकर पीना चाहिए या नहीं, इस हवाले से भी हमें यही सुनने को मिला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर पानी पीते हुए भी देखा गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि आज हमारे माशरे में ये बात बहुत ज़्यादा सुनी जाती है कि हमें ये काम बैठकर पढ़ना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए और यही कहा जाता है कि गर्म पानी पीना चाहिए, जबकि इन अहादीस की रोशनी में यही कहा गया है कि ऐसा नहीं। लेकिन बेहतर यही है कि आप पानी ठंडा तो पी लें लेकिन बैठकर पिएं। बैठकर पानी पीने के हवाले से ज़्यादा हमें अहादीस भी मिलती हैं और ज़्यादा चीज़ें तफसीलात के साथ बयान की जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन पर क्लिक करने का आपको एक फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा ये है कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो सेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह हम आपको बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा सवाल जो आपको परेशान कर रहा है और उसकी वजह से आप काफ़ी परेशानी का सामना है, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो आपने घबराना नहीं है। आप वो टॉपिक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपने अपना टॉपिक हमारी टीम के साथ शेयर करना है। हमारी टीम आपके टॉपिक को हर पहलू से देखेगी, मुकम्मल रिसर्च की जाएगी। मुकम्मल रिसर्च करने के बाद आपके तमाम सवालात के जवाब एक वीडियो में डालकर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर बहुत जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारी टीम के साथ अपना सवाल शेयर करने का तरीका बेहद आसान है। आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, तमाम तफसीलात वहां पर दर्ज कर देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।
تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.